गाइज व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो माय नेम इज जागृति और इस चैनल के थ्रू मैं मेकअप रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हूँ एंड बहुत सारी चीजें शेयर करती हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब एंड इफ यू आर ऑलरेडी माय सब्सक्राइबर, यू ऑलरेडी वॉच माय वीडियोस ऑन रेगुलर बेसिस, देन थैंक यू सो मच गाइस। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वी ऑल नो दैट रमजान मंथ चल रहा है। तो रमजान के जस्ट बाद ईद आती है, तो ईद इज ऑन 2nd of May। तो today I'm going to share Eid makeup tutorial with you guys. So all you females out there who want to get ready on this Eid, who want to look beautiful on this Eid, do watch the video till the end to see the makeup look which I'm going to create. So if you are ready, without wasting any more time, let's quickly dive into the video. तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। फेस वॉश करने के लिए मैंने यूज किया है ये मिनिमलिस्ट का फेस वॉश। दिस इज अ क्लेंजर फ्रॉम मिनिमलिस्ट। उसके बाद मैं यूज करूंगी फेस सिरम। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम मिनिमलिस्ट। इट ब्राइटन्स एंड इल्यूमिनेट स्किन। तो मैं बहुत ग्लोई रखने वाली हूँ ये मेकअप, तो मैं स्किन अच्छे से प्रिपेयर करूंगी अपनी। तो उसके लिए ही मैं अब पहले स्किन केयर कर रही हूँ, अपने स्किन को अच्छे से नरिशमेंट दे रही हूँ ताकि जो भी मैं मेकअप लगाऊं, जो भी मैं मेकअप करूं, जो भी मैं मेकअप लुक क्रिएट करूं, वो बहुत स्मूथ आए और ग्लोई आए। बेसिकली जैसा मैं चाहती हूं वैसा आए। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी मिनिमलिस्ट का ही मॉइस्चराइजर। ये तीनों चीजें मैं हमेशा एक साथ यूज करती हूँ एंड आई हैव सीन द रिजल्ट्स अपने फेस पे। एटलीस्ट मुझे ये बहुत सूट किया मिनिमलिस्ट। तो पहले मैं क्लेंजर से क्लीन करती हूँ अपना फेस, अच्छे से वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं सिरम लगाती हूँ और फिर अपने स्किन को मॉइस्चराइज करती हूँ। नेक्स्ट स्टेप मैं यूज करूंगी ये मैक की स्ट्रोब क्रीम। इट इज इन दी शेड पिंक लाइट। और आप देखना इस वीडियो में मैं कितनी ग्लो के लिए कितनी सारी चीजें यूज करूंगी, तो दिस इज वन ऑफ देम। ये स्ट्रोब क्रीम मैं अच्छे से लगाऊंगी अपने फेस पे। और आजकल मैं इस क्रीम को इतना ज्यादा यूज कर रही हूँ बिकॉज बहुत अच्छे से ग्लो। इनफैक्ट ऐसा होता है कि एट टाइम्स जब मैं जल्दी में हूँ, कहीं जाना है मुझे एंड मुझे मेकअप नहीं करना है, तो मैं ये खाली स्ट्रोब क्रीम लगा के, लिपस्टिक लगा के एंड थोड़ा सा काजल आईलाइनर जो भी मेरा मन करेगा लगाने का वो करके, वो लगा के फिर मैं चली जाती हूँ। एंड यू कैन सी द ग्लो गाइज। अब ग्लो देखो, लग रहा है ना कितना ग्लोई मेरा फेस। And we all know the Muslim ladies are so beautiful. They have so smooth skin, so glowy skin. तो बस मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ उस स्किन के लिए। वो ग्लो लाने के लिए मैं पूरा अच्छे से अपनी स्किन को प्रेप कर रही हूँ। एंड यस, वी आर डन। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी प्राइमर। प्राइमर मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का अंडरकवर जेल प्राइमर। इट इज अ जेल बेस्ड प्राइमर and it creates a perfect canvas for makeup application and it is enriched with vitamin E. तो vitamin E and C are so good for our skin. तो थोड़ा सा इतना लिया मैंने और इसको अपने टी जोन पे लगाऊंगी क्योंकि गर्मी बहुत है, तो प्राइमर लगाना जरूरी है। इससे ना आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो अच्छे से अपने स्किन को प्रेप कर लिया है मैंने। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ लिप बाम अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए, अपने लिप्स को नरिश करने के लिए। तो मैं यूज कर रही हूँ ये लानेज का लिप स्लीपिंग मास्क। एंड कुछ नहीं करना आपको, बस अपने फिंगर पे थोड़ा सा लेना है और फिंगर से इस तरह से मसाज करना है। अब मैं क्या करूंगी, फाउंडेशन के लिए अपना बेस क्रिएट करूंगी मैं। और फाउंडेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ दो फाउंडेशन। नंबर 1 इज दिस कलर एसेंस HD foundation. It is in this shade HDF1. It makes the skin smooth, flawless. Its active ingredients help the skin in revitalizing and correcting visible signs of aging. It has SPF 20. And next, which I'm gonna be using is this Wet n Wild Photo Focus Foundation. It is a matte foundation and it mattifies and blurs pores for a shine-free finish and it's buildable coverage for normal to oily skin. सो ये कलर एसेंस वाला तो इसमें एक पंप है और ये वेट एंड वाइल्ड में ये एप्लीकेटर है।
तो व्हाट आई एम गोना डू, दोनों का शेड आपने देखा, ये थोड़ा डार्कर शेड है, वो लाइटर शेड है, तो मिक्स करके बहुत अल्टीमेट कॉम्बिनेशन बनेगा। तो मैं हैंड्स पे थोड़ी सी क्वांटिटी कलर एसेंस की लूंगी और सी इसमें मैं ये वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन इस तरह से मिला दूंगी। अब देख रहे हो मैंने मिक्स कर दिया। अब एडिशनल ग्लो के लिए गाइज मैं यूज करूंगी नायका की स्ट्रोब एंड ग्लो क्रीम। आपने कई बार मुझे ये यूज करते हुए देखा होगा। ड्रॉपर की हेल्प से मैं इसको अपने हैंड पे पोर कर दूंगी। अब मैं क्या करूंगी गाइज, फिंगर से ही तीनों को अच्छे से मिक्स करके अब मैं लूंगी एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर और इसके बैक साइड को मैं डिप करूंगी इसमें और इस तरह से लगा दूंगी और बस ब्लेंड करना स्टार्ट कर दूंगी। ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर मैंने लिया है। ईयर्स तक भी लेके जाना। गाइस आप देख रहे हो मैं फाउंडेशन तो लगा रही हूँ बट मेरा स्किन टोन जैसा ही फाउंडेशन ये ब्लेंड हो रहा है। कितने अच्छे से मेरे फेस को कवरेज दी है और ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने बहुत सारा फाउंडेशन लगाया है। तो बहुत नेचुरल तरीके से ये फाउंडेशन ब्लेंड हो रहा है मेरी स्किन में। तो दोनों फाउंडेशन का कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया है। अब मैं नेक पे भी लगाऊंगी। सो गाइज अभी भी आप देख लो मैंने फाउंडेशन लगाया है, स्टिल मेरे फेस पे ना ग्लो है। तो दिस इज व्हाट आई वांट फॉर माई मेकअप टुडे। नेक्स्ट गाइज फाउंडेशन की तरह कंसीलर भी मैं दो यूज करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज करूंगी पैक स्पॉटलाइट रेडी लिक्विड कंसीलर। इट गिव्स फुल कवरेज एंड इट्स वाटर प्रूफ। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी कंसीलर इन द शेड 10 लाइट। पहले ये पैक वाला लगाऊंगी और उसके बाद मैं लगाऊंगी मेबलिन वाला। सो इसको लगाने के बाद मैं ब्लेंड कर दूंगी ये पॉइंटेड टिप से। तो आप देख रहे हो गाइज इस कंसीलर से मेरे फेस को और कवरेज मिल गई। जो मेरी अंडर आईज थोड़ी पिगमेंटेड थी वो इस कंसीलर ने और कवर अप कर लिया। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी मेबलिन न्यूयॉर्क का कंसीलर। ये मैं यूज करूंगी अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए। इस तरह से मैं अप्लाई करूंगी अपने आईज के इनर कॉर्नर पे और कॉर्नर्स पे। तो मैं आईज के कॉर्नर्स पे तो मैं हमेशा लगाती हूँ वो लिफ्टेड लुक देने के लिए। फोरहेड पे, नोज पे और चिन पे। अब इसको मैं ब्लेंड कर दूंगी। अब मैं क्या करूंगी इस कंसीलर को जो भी मैंने अप्लाई किया है उसको पैक करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ दिस इज रेडिएंट व्हाइट यूवी फेयरनेस कॉम्पैक्ट पाउडर। इट इज इन द शेड 002 शेड। तो जिसकी ड्राई स्किन होती है उसको लूज पाउडर नहीं यूज करना चाहिए। तो प्रेफर करना कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करो इस तरह से। लेट इट फॉल। तो मैं क्या करूंगी एक ड्राई स्पंज लिया है मैंने, ये बिल्कुल ड्राई है। इसको मैं इस तरह से लगाऊंगी। देख रहे हो आप, इस तरह से मैं इसको डिप करूंगी और अपने आईज के नीचे लगाऊंगी। ऑल राइट, नेक्स्ट मैं करूंगी अपने फेस को कॉन्टोर और कॉन्टोरिंग के लिए मैं यूज करूंगी कॉन्टोर दी फोर्स मिनी ब्रॉन्जर। दिस इज इन द शेड 02 वुडी वंडर। तो किस तरह से मैं कॉन्टोरिंग करूंगी आप देखना। मैं ब्रश डिप किया मैंने इसमें और इधर ये जो मेरी बोन है ना, चीक बोन, उसको मैं इस तरह से अप्लाई करूंगी। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है बट यहाँ मैंने ब्रॉन्जर लगाया तो मेरा फेस ऑटोमेटिकली शेप में आ जाएगा। हेयर लाइन है वहां तक लेके जाना। यहीं पे आप ना थोड़ा बफ आउट कर देना ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए और एक सीधी लाइन सी ना लगे आपके फेस पे। तो आप देख रहे हो गाइज यहाँ मैंने कॉन्टोरिंग की है, मेरा फेस स्लिम लग रहा है और इस साइड थोड़ा सा चबीनेस है। तो आप देख रहे हो कॉन्टोरिंग से कितना इफेक्ट पड़ता है, मतलब मेकअप कितना चेंज कर देता है आपका लुक टोटली। अब सेम इसी तरह मैं अपने जॉ लाइन को भी टोन करूंगी। आप देख रहे हो मेरी जॉ लाइन। फोरहेड को भी मैं टोन करूंगी। ऑल राइट,
गाइज नोज को कंटूर करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये शुगर कॉस्मेटिक्स की कंटूर स्टिक। दिस इज इन द शेड 01 फॉन फर्स्ट। मैं आपको एक ब्रश की हेल्प से दिखाती हूँ। मैं कंटूरिंग स्टार्ट करूंगी यहाँ से, इधर से अपने आईज के हॉलो पोर्शन से, हॉलो एरिया से यहाँ से ले जाते हुए यहाँ तक मैं लेके आऊंगी अपने कंटूर को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब मैं यूज करूंगी एक ब्रश और इस ब्रश की हेल्प से मैं कर दूंगी कंटूरिंग को ब्लेंड। डाउनवर्ड मोशन में मैं करूंगी इस तरह से, आप देखना। ब्लश लूंगी, दिस इज फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स कंटूर डी फोर्स मिनी ब्लश। इट इज इन द शेड 05 कोरल क्लाइमेट। और एक ब्रश पे थोड़ा सा लेके मैं इस लुक को थोड़ा पिंकिश ही रखूंगी। मैंने जो ब्लश है वो बहुत अच्छे से लगाया क्योंकि मैं इसको पिंकिश लुक ही रखना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने ये टेंट थोड़ा ज्यादा अच्छे से लगाया है। अब हाइलाइटिंग के लिए यूज करूंगी मैं मेबलिन न्यूयॉर्क का मास्टर क्रोम हाइलाइटर। इट इज इन द शेड 100 मोल्टन गोल्ड। ग्लोई करने के लिए काफी अच्छे से लगाऊंगी। और अपने चिन पे। गाइस कमेंट करके मुझे बताओ आपको ये ग्लोई मेकअप लुक अभी तक कैसा लग रहा है। हमारा बेस सेट हो गया है। अब मैं फटाफट से अपनी ब्राउज कर लूंगी। अब ब्राउ पेंसिल मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क की ब्राउ पेंसिल है। इसको मैं फटाफट से अपने ब्राउज फिल कर लेती हूँ। ऑलराइट गाइस, बेस हमारा पूरा सेट हो गया है। बचा बस आई मेकअप और लिपस्टिक। और आई मेकअप शुरू करने से पहले मैं करूंगी अपने फेस को सेट। अपना जो फेस मेकअप किया उसको सेट करूंगी यूजिंग दिस फेसेस कैनेडा मेकअप फिक्सर। तो इसको मैं अपने फेस पे इतनी दूरी पे, जितना मेरा हाथ दिख रहा है ना, इतनी दूरी पे इस तरह से 3-4 पंप्स कर लूंगी। इससे क्या होगा, एक तो आपके फेस का जो भी आपने बेस क्रिएट किया है, जो भी मेकअप लगाया है, वो सेट हो जाएगा, मतलब वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और दूसरा आपके फेस पे ना ये थोड़ा ग्लो जो आपने लगाया था ना, ग्लोइंग फेस आपने जो किया था, उसको भी ड्यूरेबिलिटी देगा। So guys, I am so happy with the glow. I guess my Muslim friends will like this. So guys, अब मैं मूव ऑन करती हूँ अपने आई मेकअप पे। और आई मेकअप के लिए मैं यूज करूंगी दिस मेकअप रेवोल्यूशन बॉम पैलेट। दिस इज मैक्सी रिलोडेड ड्रीम बिग आई शैडो पैलेट। दिस हैज 45 शेड्स। और इसमें से क्योंकि मैं एक पिंक लुक क्रिएट करने वाली हूँ अपने आईज के लिए, तो मैं यूज करूंगी ट्रांजिशन के लिए सबसे पहले ये वाला शेड फॉर माई ट्रांजिशन। तो मैं क्या करूंगी, एक ब्लेंडिंग ब्रश लेके, दिस वुड बी माई ब्लेंडिंग ब्रश, और इससे मैं डिप करूंगी इसमें। ओ माई गॉड। और अपने क्रीज पे इस तरह से अप्लाई करूंगी। क्रीज पे मूव ऑन करने के बाद हम ये एक हार्ड ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे, मतलब इसके ब्रशेस इतने सॉफ्ट नहीं है। फिर मैं क्या करूंगी, इस पिंक शेड में डिप करूंगी। आप देख रहे हो ये इतना प्यारा, इतना प्रेटी पिंक शेड, इसमें मैं डिप करूंगी और अपनी क्रीज पे लगाऊंगी, अपने इनर कॉर्नर से स्टार्ट होते हुए और इस तरह से अपने आईज के कॉर्नर तक, और बाहर विंग निकालूंगी। आप देख रहे हो इस तरह से मैंने अप्लाई किया। इसको मैं बफ आउट कर दूंगी। अब मैं लूंगी क्लीन फ्लफी ब्रश, और क्लीन फ्लफी ब्रश से मैं इसको बस ऐसे रैंडम तरीके से मैं इसको बस ब्लेंड कर दूंगी इस तरह से, क्योंकि काफी हद तक मैंने उस ब्रश से ब्लेंड कर दिया था, तो अब ज्यादा ये इधर उधर नहीं जाएगा। मैं यूज करूंगी ये वाला शेड और मैं अपने फिंगर पे लगाऊंगी। मैंने आपको कई बार बताया कि आप ना हमेशा ग्लिटरी शेड जो भी आपका है वो हमेशा अपनी फिंगर की हेल्प से लगाओ, क्योंकि ब्लेंड बहुत अच्छे से होता है।
अब मैं क्या करूंगी, जो मैंने स्पेस छोड़ी ना अपने लिड्स पे, कुछ नहीं लगाया मैंने, वहां पे मैं ये शेड लगाऊंगी। ओके, सो फॉर आवर लोअर लैश लाइन मैं ये पेंसिल ब्रश यूज करूंगी, इस तरीके का शेड दूंगी और अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूंगी। ओके, सो मैंने सबसे पहले ऑरेंज शेड में डिप किया, पिंक फैमिली का ही शेड है ये थोड़ा। और जो मैंने अपनी क्रीज पे लगाया था थोड़ा सा वो वाला शेड भी मैंने अप्लाई कर दिया। आई डोंट नो मुझे सही पता है या नहीं, बट मैंने ये सुना है कि मुस्लिम फीमेल्स को हेवी आई मेकअप, अपने मेकअप में, पूरे मेकअप में वो अपने आईज पे बहुत ज्यादा फोकस करती हैं, तो उनको अपना आई मेकअप बहुत अच्छे से चाहिए होता है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट दैट लुक। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ऐसा है क्या कि आपको आईज को प्रिटी बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। आईज के इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूंगी और अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करूंगी। सो नेक्स्ट मैं यूज करूंगी ये लैक्मे एब्सोल्यूट का शाइन लाइन आईलाइनर, और ये ब्लैक शेड में है, तो इससे मैं एक विंग क्रिएट करूंगी अपनी आईज पे। Now for kajal, I'm going to use my favorite kajal, which is from K Beauty। और मैं अपने जिस तरह से मैंने लाइनर इनर कॉर्नर से स्टार्ट होते हुए आउटर कॉर्नर्स तक लगाया है, उसी तरह मैं अपना काजल भी लगाऊंगी इसी तरह से। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी लैशेज। तो लैशेज को मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ। इतने मेरे आईलैशेस ड्राई हो रहे हैं, मैं लगा लेती हूँ लिपस्टिक। यस, लैशेस मैंने लगा ली है। अब मैं यूज करूंगी मस्कारा। मस्कारा मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क का हाइपरकल मस्कारा। गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ मैंने ये आईलैशेस जो लगाई है आप लोगों को कैसी लग रही है। अगर आप लोग मुझे हर वीडियो में देखना चाहते हैं आईलैशेस के साथ, मतलब आईलैशेस वाला लुक आप देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताओ। तो मैं इयररिंग्स, थोड़ी सी ज्वेलरी डाल के एंड फाइनल लुक आप लोग को दिखाती हूँ। Here is the final look. A very happy Eid to you all. ईद मुबारक हो। तो गाइज आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये लुक कैसा लगा, आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। तो ये जो मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है ये किसी भी अटायर के साथ जा सकता है। अगर आप लोग ईद पे ये लुक रिक्रिएट करेंगे तो डू नॉट फॉरगेट टू टैग मी ऑन माय सोशल्स। माय सोशल मीडिया अकाउंट्स आर लिस्टेड बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लव दिस लुक। ऑल्सो इसके साथ एक मांग टीका भी है, अगर आप लोग लगाना चाहते हैं। मैंने इस लुक में नहीं लगाया है, तो अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। लगाऊं क्या गाइस? सो दिस इज द ईद लुक गाइज। मैंने ये मांग टीका भी अप्लाई कर लिया है, तो अगर आप लोग मांग टीका भी लगाएंगे तो दिस इज द लुक। Guys, do let me know your reviews about this Eid look and I'll see you super soon with a brand new one. Also enjoy some posing shots after this video and I love you guys so much. Thanks for tuning in.